क्या हिजबुल्लाह वाकई इजराइल के साथ सीज फायर करने को तैयार हो गया है? क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आज मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर होने की चर्चाएं अब तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ आपको दिखाऊंगा, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर एक बड़ा दबाव है, यही कहा जा रहा है कि भाई अब सीज फायर कर लीजिए, तो वहीं एक नई मुसीबत इजराइल में टूट पड़ी है। एक और बड़े लड़ाका संगठन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक एक खबर डिटेल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे से मचा हड़कंप, हिजबुल्लाह पर ईरान ने बनाया सीज फायर करने का दबाव। इजराइल पर अब टूटी नई मुसीबत, इराकी लड़ाकों ने इजराइल पर बोला बड़ा हमला, इजराइल के कई मिलिट्री बेस पर दागे ड्रोन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, यूक्रेन का साथ देने पर मिसाइल हमले की दी धमकी। और इजराइल के पूर्व कमांडर का हमास पर बड़ा दावा, अगर कैदियों की नहीं हुई अदला बदली तो युद्ध जीतना नामुमकिन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा सबसे पहले जिस एक खबर ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नए रक्षा मंत्री बने अभी गैलेंट के बाद, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हम तो भैया ना हिजबुल्लाह से और ना लेबनान से, यानी दोनों से हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, सीज फायर करेंगे, कोई नहीं होने जा रहा, हम लगातार हमले करेंगे। इस बीच लगातार आपका अपना चैनल द लाइव टीवी भी खबर दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह उसके बाद से उसने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। खबर यह भी आई कि हर 2 घंटे में इजराइल पर अटैक हो रहा है, खासकर हाइफा वाले इलाके में और तेल अवीव के आसपास वाले इलाके में। उसकी एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि रक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया था उस ऐलान से वो पीछे हटने जा रहे हैं, क्योंकि जो बीच का जो मीडिएटर है, यानी कि जो मध्यस्थता करा रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच को लेकर, वो एक ऐसी शख्सियत है जो डंके की चोट पर हिजबुल्लाह का साथ देता रहा। मैं बात कर रहा हूं ईरान की। जी हां, बड़ी खबर है, पहले इसे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है, इंटेल ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने हिजबुल्लाह से युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमत होने और लितानी के साउथ वाले इलाके से हटने की बात कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है, उसमें दावा किया गया है कि अब ईरान सामने आ गया, उसने कह दिया ये सही वक्त है कि हिजबुल्लाह सीज फायर कर दे, यानी हमले बंद कर दे, और तो और लितानी के साउथ वाला जो इलाका है वहां से पीछे हट जाए। इस बात को लेकर अब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बड़ी खबर आई है। और अगर मानकर चलिए ईरान की तरफ से ऐसा है भी, क्योंकि इसकी पुष्टि अभी कोई कर नहीं रहा आगे आके, लेकिन अगर ऐसा है भी तो यकीन मानकर चलिए हिजबुल्लाह ये करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने ही हिजबुल्लाह को सीधे सीधे न केवल खड़ा किया, बल्कि ये कहा जाता है कि उनके यहाँ बम, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल कुछ भी होता है वो बनने के बाद, उसका सफल परीक्षण होने के बाद वो एक तरफ भेजा जाता है ईरान की सेना के लिए, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए भी उसे सप्लाई कर दिया जाता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के कई कमांडर और लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे ईरान में जाकर ट्रेनिंग ले चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते मिडिल ईस्ट में सबसे जो मजबूत किसी लड़ाका संगठन किसी को कहा जाता है तो हिजबुल्लाह है। और यही वजह है कि अमेरिका हिजबुल्लाह से थोड़ा दूरी रखता है, क्योंकि इराक और सीरिया और कई अलग अलग देशों में मिडिल ईस्ट में उसके अपने बेस बने हुए हैं। वो जानता है कि हिजबुल्लाह से पंगा लेना ठीक नहीं है, ये सार्वजनिक बात है। अब ऐसे में अगर ये खबर निकल कर आई है तो सबसे बड़ी राहत वाली खबर इजराइल के लिए तो है ही है, अमेरिका के लिए भी है। पहले चलिए खबर दिखा देता हूं क्या क्या है इसमें। क्या कहा गया है, अली लारिजानी है। तो अली लारिजानी क्या कहते हैं, पिछले हफ्ते बेरूत का दौरा करने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली लारिजानी ने खामेनेई से हिजबुल्लाह को एक संदेश भिजवाया। ईरान के सूत्रों के मुताबिक तेहरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 यानी 1701 के आधार पर सीज फायर और लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह सैनिकों की वापसी का आह्वान करता है। हिजबुल्लाह की लड़ाकों की वापसी वहां तक हो, यानी कि हिजबुल्लाह ट्रुप्स साउथ ऑफ द लितानी रिवर, विड्रॉल ऑफ हिजबुल्लाह ट्रुप्स, यानी कि लितानी नदी का जो दक्षिणी वाला इलाका है जहां पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए आखिरकार कब्जा जमा लिया हिजबुल्लाह लड़ाकों ने, वहां से वापस हटने की बात कह रहा है। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से निकल कर आई है। और ये सब कौन कर रहा है, ईरान के कहने पर हो रहा है। इस जो खामेनेई साहब हैं, अली खामेनेई, उन्हीं के जो सलाहकार हैं, उनके जरिए ये खबर बाहर निकल कर आई कि संयुक्त राष्ट्र के 1701 वाला जो उनका पूरा का पूरा प्रपोजल है, ड्राफ्ट है, वो उसके तहत ये तय किया गया है कि भाई अब मीडिएटर के तौर पर ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह अब विड्रॉल कर दे। काफी कुछ नुकसान उसने इजराइल को पहुंचा दिया है। अब आइए एक और खबर मैं दिखा रहा हूं।
न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर है, इसमें दावा किया गया ईरान ने यह भी आश्वासन दिया है, यानी एक तरफ उसने ये कह दिया है कि हम हिजबुल्लाह को समझाने के लिए तैयार है कि हिजबुल्लाह पीछे भी हट जाए लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से, और तो और वो हमले इजराइल पर बंद कर दे। लेकिन उन्होंने क्या और कहा है, सुनिए। ईरान ने यह भी आश्वासन यानी भरोसा दिया है कि वो हिजबुल्लाह का समर्थन करना जारी रखेगा। कोई ये ना समझे कि अगर हम हिजबुल्लाह को समझा रहे हैं, हिजबुल्लाह से कह रहे हैं कि वो हमला ना करें, हिजबुल्लाह की लड़ाई हमला ना करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिजबुल्लाह का साथ देना बंद कर देंगे। जैसे पहले साथ ईरान हिजबुल्लाह का देता रहा है वैसे ही देता रहेगा। और इस एक लाइन का मतलब समझिए कि बम, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू में जो जो चीजें उनके पास हैं ईरान के पास, वो हिजबुल्लाह के पास सप्लाई होती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया अपने इरादे। इसमें कहा कि उसे अपनी ताकत फिर से बनाने और युद्ध से उबरने में मदद करेगा। यानी जो हमले बेरूत पर किए गए, आपको पता ही है कि बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले हाल ही में इन्होंने भी किए थे। एक रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी कि इजराइल को तो नुकसान हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नुकसान इजराइल को हुआ, लेबनान को भी हुआ है। अभी आपने देखा भी था, रूस का एक बाकायदा सामग्री लेकर जहाज पहुंचा था, बेरूत उतरा था। वो तमाम खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यानी लेबनान में भी तबाही हुई है। तो ऐसे में उनका कहना है कि हथियार तो देंगे देंगे, उसे और मजबूत बनाने के लिए हम लगातार उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये नहीं है कि हम पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, तो हम हिजबुल्लाह को अकेला छोड़ रहे हैं, लेबनान को अकेला छोड़ रहे हैं। हम छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा मजबूत करने और हिजबुल्लाह को फिर से खड़े होने के लिए मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। चलिए, एक और खबर आई इसी जुड़ी हुई, वॉर कैबिनेट की तरफ से यह खबर है कि हिजबुल्लाह की स्थिति और इस पर चल रही बातचीत को लेकर बताया गया कि जो सूत्र है हिजबुल्लाह की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, राष्ट्रपति बेरी को दी गई है कि जो 1701 है उसके मुताबिक होचस्टीन की यात्रा का उद्देश्य यह था कि युद्ध विराम के यानी सीजफायर की घोषणा करना नहीं है, बल्कि इसे तेल अवीव को सौंपने से पहले लेबनान की स्थिति पर चर्चा करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत गंभीर चरण में इस समय ये पूरा युद्ध चला गया है, बहुत गंभीर स्टेज पर है। एक चीज, एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में नेतन्याहू को युद्ध विराम यानी सीजफायर पर सहमत होने के लिए दोहरे दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दोहरा दबाव आप समझिए कैसा, एक तो पूरा समसामयिक यानी इंटरनेशनल तो आई है, उनके अपने देश में भी इस बात को लेकर नाराजगी चल रही है कि आपने गजा के साथ तो किया ही किया, हमास के साथ तो किया ही किया, हिजबुल्लाह के साथ करके आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कई ऐसे सेटलर्स हैं जिन्हें बसाया गया था बाहर से लाकर, वो भी अपने अपने जगह को छोड़कर भाग गए। तकरीबन 3 लाख लोगों का ये इस बारे में बताया गया था। अब इसमें बताया गया नतीजतन बचे हुए वक्त में अपने उद्देश्यों को यानी कि जो एम तैयार किया गया उसको और ज्यादा व्यापक करना होगा। ये अल अखबार की खबर है। चलिए, अब हेडलाइंस की दूसरी खबर पर भी आ जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया था, नई मुसीबत। ये नई मुसीबत क्या है जो टूट पड़ी है इजराइल पर, जरा इस खबर के जरिए समझिए। ये प्रेस टीवी की खबर है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे नई मुसीबत क्या है। इसमें लिखा है, इराक रेसिस्टेंस स्ट्राइक इजरायली मिलिट्री टारगेट्स डीप इनसाइड ऑक्यूपाइड टेररिस्ट टेरिटरीज। इसमें बताया गया कि इराक की जो प्रतिरोध जो लड़ाका संगठन है उसने इजराइल के अंदर इजराइल के मिलिट्री बेस जो है, सैन्य ठिकाने हैं, उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। ये प्रेस टीवी की खबर इसकी पुष्टि करती है। इसी को लेकर कई और जगह हम एक जगह आपको खबर नहीं दिखाते, हम अलग अलग जगह से लाते हैं कि हो सकता है उसमें कुछ और खबर छापी हो, क्या वो वाकई खबर सच है। इसको लेकर हम कहीं और भी जगह गए तो वहां पर से यही खबर निकली कि हाँ वाकई इराक के लड़ाका संगठन ने वाकई इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। देखिए खबर है, लड़ाका संगठन ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इराक में इस्लामी प्रतिरोध यानी जो इस्लामी रेसिस्टेंस है उनका कहना है नया अभियान चलाया है, जिसमें इजराइल के अंदर से जो इजराइल के सैन्य ठिकाने उन पर हमला किया गया। ये प्रेस टीवी की खबर ये भी निकलकर सामने आई। अब एक वीडियो भी सामने आया, वो पहले वीडियो आप देखते चलिए और उसके जरिए मैं बताऊंगा कि क्या कुछ कहा गया है। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, इसमें इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक लिखा हुआ है। बताया गया कि 18/11/2024 यानी आज ही इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस ने कि जो लड़ाके हैं उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके अल रश यानी इलाट में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर निशाना साधा है। इलाट पर एक बड़ा हमला किया। ये इराक के लड़ाका संगठन है जिन्होंने ड्रोन से हमला किया है, इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है। यही नहीं, एक और खबर निकल आई, मारिफ हैं, उन्होंने इसको बताया कि हाल ही में इजरायली ठिकानों पर इराक से ड्रोन हमलों की काफ़ी तादाद में ये हमले हुए हैं, बहुत तेज रफ्तार से हुए, उसकी तादाद बढ़ती हुई नजर आई। यानी ड्रोन ताबड़तोड़ दागे गए हैं इराक की तरफ से इजराइल पर। अब आ जाते हैं खबर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक और है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब यूक्रेन पर हमला किया गया, 4 ठिकानों पर हमला किया गया रूस की तरफ से यूक्रेन पर, तो अमेरिका, पोलैंड, मतलब जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने साफ आगे आके कह दिया कि हम तो भैया इजाजत देते हैं कि लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो यूक्रेन इस्तेमाल करे और रूस के अंदर जाकर उसको मारे। इसको लेकर हल्का मच गया था, क्योंकि
ये अभी तक बहुत अंदर खाने बात चल रही थी। जैसी ये प्रतिक्रिया है उसके फौरन बाद किसी और ने नहीं बल्कि रूस के ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया अगर ऐसा होता है तो इसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा और हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब उसको ही लेकर देखिए, मारिया ज़खारोवा है जो रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा, जैसे ही मिसाइलें हरकत में आएंगी, यानी कि जैसे ही जिस मिसाइल का लंबी दूरी की मिसाइल का जिक्र यूक्रेन की तरफ से पश्चिमी देश कर रहे हैं कि उनको दे दी गई है और उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही वहां से कुछ भी हुआ, हरकत हुई कोई भी, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। यानी कि जो पुतिन कह रहे थे उसी बात को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय ने यह बात कह दी है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने मिसाइलों के संबंध में फैसला ले लिया है, यानी कि हमने कह दिया है कि आप मिसाइलों का इस्तेमाल करिए और रूस पर सीधा अटैक करिए, इनका यह कहने का मतलब है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें पुतिन से बात नहीं करनी है। कुल मिलाकर आप समझिए इस पूरे संघर्ष में यह पूरा मामला बढ़ता जा रहा है और ये पूरे मामले में यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हुए हैं। अब यूक्रेन को तय करना है कि क्या वो इस जो समर्थन बाहरी तौर पर मिल रहा है उसके जरिए रूस को कंट्रोल कर पाएगा। ये सारे फैसले अपने उनके विवेक पर है ज़ेलेंस्की के, क्या फैसला लेते हैं आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यह हफ्ता बहुत भारी पड़ने वाला है, ये एक सही बात है। अब एक इजरायली मीडिया की खबर है जिसमें जो इजराइल के जनरल स्टाफ कोर के पूर्व कमांडर हैं मेजर जनरल नोम टिवोन, ये कहते हैं अगर हम गजा से इजरायली कैदियों की अदला बदली यानी इजराइल के जो कैदी हैं उन्हें हमास से वापस नहीं ला पाए तो इस युद्ध में कोई जीत नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि लगातार हमला गजा पर कर लें, कई फिलिस्तीनियों को मारते हैं, इससे कुछ नहीं होना, अगर ये करने के बावजूद अगर हमारे जो इजरायली सैनिक हैं, इजरायली जो लोग हैं वहीं पर रह गए तो ये बहुत बड़ी हार के तौर पर जाना जाएगा, जो बड़ा मुश्किल भी हो गया इस दौर में। एक खबर और निकल कर आई है, खबर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक स्थिति इस समय इजराइल की ठीक नहीं है, जिसकी रिपोर्ट मैं लगातार आपको बताता हूं। और इसमें क्या बताया गया कि इजराइल ने जो बजट है, ये चल रहा है बजट, इसी में $33 बिलियन की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी, जिससे जो उनका घाटा है 6.6% यानी 6.6% से बढ़कर 7.7% हो जाएगा। अब ये फैसले लेने पड़ रहे हैं मजबूरी में ही सही, क्योंकि आपने संघर्ष शुरू किया, चार तरफ से घिरे हुए हैं, हूती लड़ाके अलग, हिजबुल्लाह अलग, अब इराक के लड़ाके अलग आ गए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में देखेंगे फिलिस्तीनी लड़ाके वहां अलग, और हमास तो पहले से है ही है। अब ऐसे में क्या कहा गया, ये फैसला इजराइल की क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने के बाद सैन्य खर्च में वृद्धि और उच्च ब्याज दरों पर विदेशी ऋण की जो रिटर्न करना उसकी वजह से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसला वहां लिया गया है, यानी कर्ज के बोझ तले अब इजराइल दबता हुआ नजर आएगा, लिख कर ले लीजिए। आखिर में जाते जाते पोप फ्रांसिस का एक पूरा अपील मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह निर्धारित करने का, जांच करने का आह्वान किया है कि क्या गजा में इजराइल की कार्रवाई नरसंहार है, क्योंकि इसी का जिक्र लगातार हो रहा है। लेकिन पोप फ्रांसिस ने कहा कि इसकी जांच भी होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, और जो सच है वो सामने आना चाहिए कि क्या वाकई इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।